पप्पू बनाने में कई हजार करोड़ खर्चा किया गया, कई लाख करोड़ खर्चा किया गया, लेकिन उनका नेक इरादा नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने का काम राहुल जी किए। नफरती सोच वाले वो तो खुद रावण के विचारधाराओं के हैं। राम नाम जपना पराया माल अपना आज के युग का अभिमन्यु है। लेकिन ये पहला राहुल गांधी अभिमन्यु है जो देश के सातों फाटक तोड़ के 2024 में तिरंगा फहराने के लिए देश की जनता पार्लियामेंट से लेकर संसद से सड़क तक खाली राहुल मायने इन लोग को होता है। दिन में रात में सोते हैं मोदी जी, उठते राहुल किधर है, क्या बोले, राहुल विदेश गए, क्या बोलने वाले हैं। ये तो डर उनके चेहरे से साफ झलकती है। एक राहुल 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 सपना में, भूत में, प्रेत में, हर में राहुल जी दिखते हैं। दिन में रात में सोते आधी रात में राहुल का बात होता है। वो डरे हैं, जिसका बात होता है वो एक रमक है दमक छोड़ जाएगा। राहुल गांधी जी वो एक नेक इरादा से भारत जोड़ने के लिए, नेतृत्व परिवर्तन के लिए लहर बना रहा है और जनता के विश्वास को आगे ला रहा है। आम गरीब की बात कर रहा है, किसान की बात कर रहा है। तो ये कभी रावण बोलेंगे, कभी पप्पू बोलेंगे, इनका बोलने का काम है, बोलते रहे। लेकिन देखिए, भारतीय जनता पार्टी डरा और सहमा जब से राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा एक धागे में पिरोने का काम देश को किए, कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर, आज भी वो भारत जोड़ रहे हैं। कभी कूली के पास जाके, कभी लकड़हारे के पास जाके, कभी सब्जी वाले के पास जाकर, कभी खेत में जाकर, कभी ट्रक पर जाकर, यानी ड्राइवर के पास जाकर सभी लोगों को एक सूत्र में जोड़कर उनकी, यानी हमारे गांधी जी का विचार था पीर पर आयो जाने ना, दूसरे के पीड़ा समझना है तो उसके पास जाना पड़ेगा, उसको जानकारी लेना पड़ेगा। आखिर देश का 140 करोड़ जनता किस तरह से अपेक्षित है, क्या उसका सवाल है। बड़े बड़े लोग ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं, लेकिन जनता का बात उनके तक खाली मेरे प्रधानमंत्री जी मन की बात सुनाते हैं, जन की बात सुनते नहीं हैं। तो लोकतंत्र में जिस तरह से आज संविधान में पहले भी राहुल गांधी जी को जिस तरह से पप्पू बनाने का काम किया गया, पप्पू बनाने में कई हजार करोड़ खर्चा किया गया, कई लाख करोड़ खर्चा किया गया, लेकिन उनका नेक इरादा सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलकर जिन्होंने जोड़ने का काम किया, जिन्होंने उस टैग को हटा दिया, उनके कई यानी उनके चेहरा का नकाब खोल दिया कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने का काम राहुल जी किए। तो नफरती सोच वाले वो तो खुद रावण के विचारधाराओं के हैं। राम नाम जपना पराया माल अपना आज का युग का रावण बता रहे हैं। आज के युग का अभिमन्यु है, आज के युग के अभिमन्यु हैं। और सारा इनके धरा को तोड़ते हुए, भेदते हुए, पहले अभिमन्यु तो सातवां फाटक तोड़ के फंस गए थे, लेकिन ये पहला राहुल गांधी अभिमन्यु है जो देश के सातवें फाटक तोड़ के 2024 में तिरंगा फहराने के लिए देश के जनता, युवा, मजदूर, किसान का हाथ लेकर वो तिरंगे के आन बान के साथ यानी लाल किले से झंडा फहराएंगे। किसान के मुद्दे को, गरीब के मुद्दे को, युवाओं के मुद्दों को आगे बढ़ाकर उनकी सोच के साथ गरीबों के पास बैठ कर जिस तरह से भारत जोड़ रहे हैं, आज भी जोड़ रहे हैं। ये तोड़ने की राजनीति करते हैं, राहुल जी जोड़ने की राजनीति करते हैं। राहुल जी के मुद्दे ही लाख बुरा चाहे तो क्या होगा, जो होगा मंजूर खुदा होगा। जो बुराई करना है जितना कर लो, डरे हुए हैं, सामने हुए, पार्लियामेंट से लेकर संसद से सड़क तक खाली राहुल मायनिया इन लोग को होता है। दिन में रात में सोते हैं मोदी जी, उठते राहुल किधर है, क्या बोले, राहुल विदेश गए, क्या बोलने वाले हैं। ये तो डर उनके चेहरे से साफ झलकती है। एक बार राहुल जी एक क्वेश्चन करते हैं, पूरा पार्लियामेंट के जितने मंत्री हैं, जितने सांसद हैं, सब बौखलाहट में राहुल राहुल राहुल, सपना में, भूत में, प्रेत में, हर में राहुल जी दिखते हैं। दिन में रात में सोते आधी रात में राहुल का बात होता है। वो डरे हैं, जिसका बात होता है वो एक रमक है दमक छोड़ जाएगा, डूब भी गया तो महक छोड़ जाएगा। वो ताकत है, जज्बात है, लोगों का विश्वास है, 140 करोड़ जनता का आगाज है, जिसका नाम है इंदिरा का पोता, राजीव का बेटा राहुल गांधी जी। वो एक नेक इरादा से भारत जोड़ने के लिए, नेतृत्व परिवर्तन के लिए लहर बना रहा है और जनता के विश्वास को आगे ला रहा है। आम गरीब की बात कर रहा है, किसान की बात कर रहा है। तो ये कभी रावण बोलेंगे, कभी पप्पू बोलेंगे, इनका बोलने का काम है, बोलते रहे। लेकिन कारवां रुकने वाली नहीं है। ये कारवां चल दिया है भारत जोड़ने का, लोकतंत्र को मजबूत करने का, संविधान को मजबूत करने के लिए। ये डराते हैं ईडी के माध्यम से, सीबीआई के माध्यम। मेरा नेता कहता है कि हमारा हर कार्यकर्ता बब्बर शेर है, डरना नहीं है, डरना नहीं है। ये नामर्दों का काम है डरना, हम तो शेर और बब्बर शेर हैं। देश के गुलामी से नियुक्ति यानी मुक्त कराने वाले हैं हम। सावरकर के और गोडसे के विचारधाराओं पेंशनधारी हम नहीं हैं। अगर सावरकर इतने बड़े यानी देशभक्त थे तो गांधी का पूजा G20 में देखे होंगे, सारा राष्ट्राध्यक्षों ने जाकर गांधी जी के शरणागत। विदेश से लोग चलते हैं तो कहते हैं गांधी के देश में जा रहे हैं, नेहरू के देश में जा रहे हैं। भारत बात करना है उनका उद्देश्य है, उन्होंने साफ पोस्टर में लिखा है। देखिए, जिसका उद्देश्य है वो तो दिख गया। 980 करोड़ G20 में खर्चा का टारगेट था, 4100 करोड़ सोने और चांदी, जहां सामंतवादी विचारधाराओं को लेकर एक तरफ कहते हैं
हम किसान यानी मैं चाय बेचने वाला हूँ, 35 वर्ष भीख मांगा, और दूसरे वर्ष सामंतवादी की तरह उन्होंने सोने और चांदी के बर्तनों में जेवना परोस रहे थे, खाना परोस रहे थे, उसमें भी स्तंभ शेर का लगा हुआ था, उसमें हाथ धुलवा रहे थे। ये नीति और नियत अपने पोस्टर यानी CNBB जो अमेरिका का पत्रकार है, इंडिया गेट पर खुलेआम बोला, और अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है वियतनाम में जाकर बोले कि जिस देश में स्वतंत्र पत्रकार नहीं है और जिस देश में ह्यूमन राइट स्वतंत्र नहीं है, उस देश का भाग कौन बदलेगा? वो विश्व गुरु क्या विश्व चेला नहीं बन सकता है? जिस तरीके से कहा गया पोस्टर भी गाया और खुलकर एक लिखा हुआ है और साफ साफ कह रहे हैं कि धर्म विरोधी, राम विरोधी। आपको देखिए, हमारे गांधी जी राम के सबसे बड़े भक्त थे, जो गोडसे ने मारने के बाद भी अंतिम सांस लेते हुए गांधी जी ने हे राम, अभी 2 अक्टूबर बीता उनका, 30 जनवरी को जिस तरह से हत्या किया एक आतंकवादी, पहला देश का आतंकवादी गोडसे, और राम भक्त को हत्या हो गया। रामा इति किरयंती, तुम में हम में खड़क खम में, जब हर विरासत में राम है। राम के पहले भी राम थे, राम आज भी हैं, कल भी हैं, राम रहेंगे। राम तो सबके स्वरूप में, बाड़ुओं में, ज्ञान में है। राम को वो क्या जानेंगे जो राम ने 14 बरस वनवास किया अपने पिता और माता के कहने पर, जो राम ने जोड़ने का काम किया, एक धोबी पे कहने पर अपने पत्नी को छोड़ दिया, वो राम विश्वास के पात्र वो राम थे। ये राम का जो भक्त है नकली, जो खाली कॉरिडोर बनाते हैं, हमारे राम के भक्त स्वास्थ्य का हॉस्पिटल एम्स बनाते हैं, IIM बनाते हैं, IIT बनाते हैं, इसरो बनाते हैं, कि राम का देन था कि हमको भेद कर आगे बढ़ना है, हमको नीचे नहीं देखना है। जैसे अर्जुन को कृष्ण ने कहा भेदो और हथियार मत डालो, अपने धर्म के विरुद्ध जाने वाले के धर्म का साथ देने के लिए लड़ो। तो हमारा राहुल जी भी वही कहते हैं, धर्म के साथ देने के लिए, सत्य का साथ देने के लिए लड़ो। कारण क्या लगता है कि अगर एक पूरी तरीके से एक पेज से, अपने नेशनल पेज से, देखिए डर है, राहुल जी का भय है, और रावण कहे, राम कहे, विभीषण कहे, कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि उनको देश से लेना नहीं देना है, उनको खाली नफरत की राजनीति करना है, भ्रम फैलाना। उनके रावण कहने से हमारे राहुल जी रावण तो हो नहीं जाएंगे। जो शिव भक्त हैं, जो तपस्वी हैं, जो ज्ञानी हैं, पढ़े लिखे हैं, सबके विचारों के साथ विचार मिलता है उनका, सब संविधान के साथ विचार मिलता है, वो लोकतंत्र के साथ विचार मिलता है, जो हमेशा बीड़ा उठाकर देश के लिए सोचते हैं, जिनके पिताजी का लहू इसी देश में खून से लथपथ हुआ, जिसके दादी जी का खून इसी देश के लिए लथपथ हुआ, जो त्याग तपस्या बलिदानी अपने हाथों से देखें, अपने आंखों से देखें, वो पीड़ा समझ सकते हैं। जो तो नाखून नहीं कटाए हैं, 14 के बाद आज़ादी कहते हैं, पहले कहते थे 14 से पहले भारत गुलाम था, जो अंग्रेजों के पिट्ठू थे, जो अंग्रेज को लव लेटर लिखते थे, जो अंग्रेजों से वो लेते थे, पेंशन लेते थे, वो देशभक्त आज अपने को बोलते हैं। अगर आप खड़ा होकर सवाल खड़ा करते हैं तो पत्रकार को भी आतंकवादी वो करते हैं, उनको भी धारा लगता है, और जब विपक्ष आवाज उठाता है तो उनको ईडी, इनकम टैक्स, CBI से डराया जाता है। ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है, ये अपने अहंकार और घमंड के मारे मातम हुए रावण तो ये है। रावण का घमंड था। रावण के 2 सलाहकार थे हमारे राहुल गांधी जी, पार्लियामेंट में कहे थे, 140 करोड़ की जनता सुना था कि रावण अपने अहंकार में किसके, उसके सलाहकार मेघनाथ और कुंभकर्ण थे, और आज के रावण के सलाहकार अमित शाह जी हैं और अडानी हैं। इसलिए अहम और अहंकार की वजह से पोस्टरबाजी, क्या देश का जनता जान रही है कौन रावण है, किसका विचार रावण से मिलता है, किसके अंदर अहंकार है, कौन देश को तोड़ना चाहता है, कौन देश को गुलाम बनाना चाहता है। जो 100 लाख करोड़ खर्च कर दिया 9 साल में, वो देश को जोड़ने वाली राजनीति नहीं करता है, वो तोड़ने वो कहते हैं। तो देखिए, वो तो कर्नाटका भी जीत रहे थे, 40% भ्रष्टाचार लुप्त सरकार, वो तो हिमाचल भी जीत रहे थे। अब उल्टा गिनती शुरू हो गया भैया। अब 5 राज्य में आप आंकड़ा, आप प्रेस वाले हैं तो जाके पता है जनता के जज्बातों से, जनता की बातों को, उनके दर पे जाइए और सुनिए क्या जनता चाहती है कि अब क्या हो रहा है। अब की बार राहुल सरकार नहीं चलेगी। ये विडंबनाओं का, महंगाई के ताना बानों का, बेरोजगारों का जो खेती बोने वाला ये अहंकारी जो बीज बोला है, जहर बांट रहा है, ये सरकार को निकाल फेंकने के लिए जनता तैयार है। अब मुद्दे की बात होगी, अब जनता सवाल करेगा कि हमारे लिए तुम 10 साल में किए क्या, सिवा जुमला, बड़े बड़े बात, बढ़ती हुई अपराध, वो खाली सुनाते रहे मन की बात, नहीं सुने जन की बात। अब जाने की तैयारी कर लो और लैंड करने की तैयारी कर लो। अब हमारी नेता इंदिरा गांधी जी कहती थी, मैं रहूं या ना रहूं, मेरे खून का एक एक कतरा देश के लिए, बलिदानी देश के लिए काम करेगा। ये कहते हैं अब मेरा क्या, मैं तो झोला भर चुका हूं अडानी के कंपनी में, मैं तो झोला उठा के चल दूंगा। ये सोच उनकी है, वो झोला उठा के चल देंगे, आइलैंड में उतर जाएंगे, और हमारे नेता देश के लिए मरेंगे, जिएंगे, लेकिन यही रहेंगे, भागेंगे नहीं। ये झोला उठाने वाली पार्टी नहीं है। क्या क्या
अगर यही पेज पे आप लोगों ने हम लोग कर दिए होते तो कहीं पे FIR हो गया होता। एक सवाल भ्रष्टाचार पर प्रियंका जी उठाई, 28 जिलों में उन पे 50% से लिप्त मध्य प्रदेश सरकार पर तो 50 जगह FIR हो गया। तो अगर यही पत्रकार जब सच्चाई का बात दिखाने लगा, विस्तार वगैरह सारे लोग, तो उनको चाइना फंडिंग को लेकर उनको केस। और हम पूछते हैं आपके माध्यम से कि PM केयर फंड में जो चाइना से चंदा लिया गया, तो प्रधानमंत्री के यहाँ भी ईडी छापा मारेगा क्या? जवाब दे भाजपा और प्रधानमंत्री जी।